हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्त जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। ओम हरिओम। पिछले दिन हम यह चर्चा करके आए हैं कुंडलिनी योग साधना के संबंध में। सनातन धर्म की परंपरा में जो नवरात्रि के अवसर पर आदि शक्ति की साधना की जाती है, उसके आध्यात्मिक स्वरूप को लेकर जो शक्ति साधना का स्वरूप निश्चित होता है, उसको कुंडलिनी योग साधना बोलते हैं। अब आगे के कुंडलिनी योग साधना की प्रक्रिया में नवरात्रि के अंदर जो साधना का स्वरूप है, शक्ति साधना का स्वरूप है, तो नवरात्र में जो द्वितीय 3 रात्रि है, द्वितीय 3 रात्रि का मतलब है कि प्रथम 3 रात्रि के बाद जो 3 रात्रियां आती हैं, प्रथम 3 रात्रि में प्रतिपदा की रात्रि, द्वितीया की रात्रि और फिर तृतीया तिथि की रात्रि आती है। नवरात्र में जब द्वितीय 3 रात्रि बोलते हैं तो उसका अभिप्राय है नवरात्र के चतुर्थी की रात्रि, पंचमी की रात्रि और षष्ठी की रात्रि। तो नवरात्र में जो द्वितीय 3 रात्रि है, जिसमें मुख्य रूप से मणिपुर चक्र अथवा अनाहत चक्र जागरण का अभ्यास किया जाता है। तो आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि नवरात्रि की जो द्वितीय 3 रात्रि है, जिसमें मुख्य रूप से मणिपुर चक्र के जागरण का अभ्यास किया जाता है, तो चक्र के जागरण के अभ्यास में जो जो चीजें आती हैं, जिसमें कि सबसे पहले प्राणायाम का अभ्यास है, इसके बाद मुद्रा और बंध का अभ्यास है, इसके बाद धारणा और ध्यान का अभ्यास है और फिर अंत में आसन का अभ्यास है। तो मणिपुर चक्र को सक्रिय करने वाले जो योग की क्रिया के अभ्यास हैं, उसमें सबसे पहले प्राणायाम के अंतर्भूत 2 अभ्यास किए जाते हैं। प्राण और अपान के आरोहण और अवरोहण का मानसिक अवलोकन करना, फिर कपालभाति प्राणायाम करना। मुद्रा और बंध के अभ्यास जो दूसरे नंबर पर किए जाते हैं, तो मुद्रा और बंध अभ्यास के अंतर्गत मुख्य रूप से अग्निसार क्रिया, उड्डयन बंध का अभ्यास एवं प्राण और अपान का नाभिक केंद्र में मिलन की क्रिया का अभ्यास किया जाता है, मणिपुर चक्र को सक्रिय करने के अभ्यास के अंतर्गत। और इसके बाद जो तीसरे नंबर पर धारणा और ध्यान का अभ्यास है मणिपुर चक्र को सक्रिय करने के लिए, उसमें
मणिपुर के क्षेत्रम, मणिपुर चक्र के क्षेत्रम के प्रति सजगता और मणिपुर चक्र की आकृति का मानस दर्शन किया जाता है। और फिर भ्रूमध्य में ज्योति ध्यान और अंत में नाद ध्यान, जिसमें मणिपुर चक्र की ध्वनि का नादानुसंधान किया जाता है। ये धारणा और ध्यान के अंतर्गत मणिपुर चक्र को सक्रिय करने वाले प्रमुख अभ्यास हैं। तो मणिपुर चक्र को सक्रिय करने वाले योग की क्रिया के अभ्यास में जो ये प्राणायाम के अंतर्भूत प्राण अपान के आरोहण और अवरोहण का मानसिक अवलोकन एवं कपालभाति, मुद्रा और बंध के अंतर्गत अग्निसार क्रिया, उड्डयन बंध, प्राण और अपान का नाभि केंद्र पर मिलन, धारणा और ध्यान के अंतर्गत मणिपुर चक्र के क्षेत्रम के प्रति सजगता और मणिपुर चक्र की आकृति का मानस दर्शन, फिर भ्रूमध्य में ज्योति का ध्यान और नाद ध्यान के रूप में मणिपुर चक्र की ध्वनि का नादानुसंधान। ये सारी बातें YouTube पर शांतानंद मिशन चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। इन सारी चीज़ों को हम पहले बता चुके हैं, इसे आप वहीं पर जाकर देख सकते हैं और फिर इसका लाभ उठा सकते हैं। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं जो वहां पर ये बातें नहीं बताई गई है। मणिपुर चक्र को सक्रिय करने वाले जो योग की क्रिया के अभ्यास में चौथे नंबर पर आसन का अभ्यास किया जाता है। तो मणिपुर चक्र को उद्दीप्त करने वाले, मुख्य रूप से प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य आसन के अभ्यास हैं। अभी मैं आपको वो करके दिखाने जा रहा हूं और बताने जा रहा हूं। मणिपुर चक्र को उद्दीप्त करने वाले मुख्य आसन अभ्यास के अंतर्गत सबसे पहले सरल आसन अर्थात 6 अंगों के पवन मुक्तासन में खासकर कमर के पवन मुक्तासन का प्रथम चरण का अभ्यास किया जाता है। और फिर कठिन आसन में जो मणिपुर चक्र को ज्यादा प्रभावित और उद्दीप्त करने वाले आसन हैं, उसमें मुख्य आसन 7-8 आसन हैं, जिसमें सबसे पहला है पश्चिमोत्तानासन, दूसरा है योग मुद्रासन, तीसरा है उदर मुष्टिकासन, इसी को कूपमंडूकासन भी बोलते हैं, चौथा है मत्स्यासन, पांचवा है धनुरासन, छठा है चक्रासन, सातवां है मर्जारी आसन और ठीक इसी के विपरीत 8वां आसन है उष्ट्रासन। ये मुख्य 8 आसन हैं मणिपुर चक्र को उद्दीप्त करने के लिए। इन आसनों का अभ्यास चूंकि केवल कहीं लिखा हुआ हो तो पढ़ करके सबों के लिए करना कठिन होता है, और यदि इसको करके दिखा दिया जाए तो फिर इसको करना आसान हो जाता है। तो आइए हम आपको मणिपुर चक्र को उद्दीप्त करने वाले ये जो सरल और कठिन आसन के अभ्यास हैं, मैं आपको करके दिखाने जा रहा हूं। जैसा कि कल बताया गया, आसन का अभ्यास करने में थोड़ी सी सावधानी है कि आसन के अभ्यास को नीचे खुले जमीन पर नहीं करना चाहिए। जमीन पर यदि करनी हो तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये कंबल बिछाया गया है,
कंबल, दरी या बोरी को बिछा करके ही करें, या चौकी या तख्त पर बैठ करके आप आसन का अभ्यास कर सकते हैं। आसन का अभ्यास करने के दरमियान में माला है, घड़ी है, चैन है, अंगूठी है, इन सारी चीज़ों को खोल करके अलग रख देनी चाहिए, ताकि आसन का अभ्यास करते समय आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो सके। अब आसन के अभ्यास में प्रवेश करने के लिए आसन के योग्य अपने कपड़े को पहले ठीक कर लें। मणिपुर चक्र को उद्दीप्त करने वाले आसन के अभ्यास में सरल आसन के अंतर्गत सबसे पहला आसन है कमर के पवनमुक्तासन के पहला चरण। और इसको कैसे करते हैं, इसके लिए सर्वप्रथम दोनों पांव को फैला करके सामने बैठ जाइए, और फिर इसके बाद बाएं पांव को मोड़ करके पहले दाहिने जंघे के ऊपर रखिए, और फिर दाहिने पांव को मोड़कर बाएं जंघे के ऊपर रखिए। इसको बोलते हैं पद्मासन। इसी को बोलते हैं कमलासन। तो कमर के पवनमुक्तासन का पहला चरण पद्मासन में बैठ करके इस प्रकार से किया जाता है कि दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर सीधा रखते हुए धड़ को सीधा रखते हैं। अब श्वास को छोड़ते हुए सबसे पहले धड़ को आगे झुकाते हुए नाक को दाहिने घुटने में सटाने की कोशिश, फिर श्वास को लेते हुए सीधा होना है, फिर श्वास को छोड़ते हुए बाएं की तरफ धड़ को झुकाना है, नाक को बाएं घुटने में सटाने की कोशिश करनी है, फिर श्वास को लेते हुए सीधा होना है। इसके बाद फिर श्वास को छोड़ते हुए धड़ को सामने की ओर झुकाना है और नाक को सामने जमीन पर सटाने की कोशिश करनी है, फिर श्वास को लेते हुए सीधा होना है। यही क्रम पहले दाहिने की तरफ झुकना, सीधा होना, फिर बाएं की तरफ झुकना और सीधा होना, और इसके बाद सामने की ओर झुकना और सीधा होना। इसको गिनती के साथ 22 की गिनती में करते हैं। इस प्रकार से 1, 2, श्वास छोड़ते हुए 3, श्वास लेते हुए 4, श्वास छोड़ते हुए 5 सामने, श्वास लेते हुए 6, 7 दाहिने, 8, 9 बाएं, 10, 11 सामने, 12, 13 दाहिने, 14, 15 बाएं, 16 सीधा, 17 सामने, 18, 19, 20, 21, 22। श्वास को छोड़कर जब दाहिने अथवा बाएं अथवा सामने धड़ को झुका करके नाक को सटाते हैं, तो उस समय श्वास को फेंक करके उस अवस्था में 5 सेकंड कम से कम वहां पर ठहरना चाहिए, तो इसका ज़्यादा लाभ मिलता है। ये चूंकि इस आसन के अभ्यास करने से बार बार नाभि पर बल पड़ता है,
इसीलिए यह मणिपुर चक्र को सक्रिय करने वाले माने जाते हैं। अब मणिपुर चक्र को उद्दीप्त करने वाले जो कठिन आसन के अभ्यास हैं, उसमें सबसे पहला है पश्चिमोत्तानासन। इस पश्चिमोत्तानासन को करने के लिए सबसे पहले सामने पैर फैला करके बैठ जाते हैं। पैर को सामने फैला करके बैठ जाइए। इसमें श्वास को छोड़ते हुए धड़ को आगे की ओर झुकाकर दोनों हाथ से दोनों पांव के अंगूठे को पकड़ लेते हैं और नाक को घुटने में सटाने का प्रयास होता है। धीरे धीरे नाक घुटने में सटेगा और दोनों हाथ की कोहनी, जब नाक घुटने में सट जाता है तो दोनों हाथ की कोहनी भी जमीन में सट जाती है। ये पूर्ण अवस्था है। लगातार अभ्यास करने से पूर्ण अवस्था में पहुंच जाते हैं। श्वास को छोड़ करके जब तक नाक को घुटने में सटाए रख सकते हैं, रहना चाहिए। फिर श्वास को लेते हुए धड़ को सीधा करते हैं। फिर श्वास को छोड़ते हुए नाक को घुटने में सटाकर श्वास को बाहर फेंके हुए कुछ देर तक रहना है। उकलाहट आने लगे, फिर श्वास को लेते हुए सीधा होना है। इसको बोलते हैं पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के बाद दूसरा अभ्यास है योग मुद्रासन। योग मुद्रासन का अभ्यास पद्मासन में बैठ करके किया जाता है। इसके लिए पांव को मोड़कर पद्मासन की स्थिति में ले आइए। यह है पद्मासन। इसको बोलते हैं पद्मासन। पद्मासन में बायां पांव भी ऊपर रह सकता है और दाहिना पांव भी ऊपर रह सकता है, या दोनों तरफ से बदल बदल करके क्रियाएं की जा सकती हैं। पद्मासन में बैठ करके जब पीठ के पीछे हाथ को ले जाकर बाएं हाथ से दाहिने हाथ की कलाई को पकड़ करके अब श्वास छोड़ते हुए धड़ को सामने करके जमीन की ओर झुकते हैं और पीछे जो हाथ पकड़ा हुआ है धीरे धीरे उसको आसमान की ओर उठाते जाते हैं। नाक जमीन पर सटाने की कोशिश और हाथ को पूरे आसमान की ओर करके श्वास फेंककर कुछ देर तक यहाँ पर ठहरने की कोशिश करनी चाहिए। मन में उकलाहट आने पर 5 सेकंड के बाद श्वास लेते हुए धड़ को सीधा करते हैं और हाथ को नीचे। इस क्रिया को 5 से लेकर 10 तक की आवृत्ति में दोहराई जा सकती है। दूसरी बार श्वास को बाहर फेंकते हुए धड़ को सामने की ओर झुकाकर नाक को जमीन में सटाने का प्रयास, पीछे हाथ को आसमान की ओर दिखाना। कुछ देर तक टिकना है श्वास फेंककर। श्वास लेते हुए सीधा। तीसरी बार श्वास को छोड़ते हुए धड़ को सामने झुकाते हैं। नाक को जमीन में सटाने की कोशिश, पीछे हाथ आसमान की ओर। श्वास लेते हुए सीधा। इसको बोलते हैं योग मुद्रासन का अभ्यास। अब तीसरा अभ्यास है कूप मंडूकासन और इसी को बोलते हैं उदर मुष्टिकासन। कूप मंडूकासन अथवा उदर मुष्टिकासन करने के लिए वज्रासन में बैठा जाता है।
वज्रासन में बैठने के लिए पाँव को सीधा करके सामने की ओर फैला देते हैं ये, और फिर बाएं पाँव को मोड़ करके बाएं जंघे के नीचे, दाहिने पाँव को मोड़कर दाहिने जंघे के नीचे लाकर जब दोनों पैर की एड़ियों को दोनों पुट्ठे के पार्श्व भाग में इस प्रकार से लगा दिया जाता है तो इसको बोलते हैं वज्रासन। वज्रासन की स्थिति में बैठकर आगे दोनों घुटना सामने सटा हुआ रहना चाहिए। यह है वज्रासन की स्थिति। भोजन खाने के बाद 5 मिनट तक जो इसी प्रकार से वज्रासन में बैठने का अभ्यास बना लेता है उसका पाचन तंत्र हमेशा संतुलित रहता है, क्योंकि उसकी जठराग्नि संतुलित रूप से काम करती है। जो भोजन खाने के बाद वज्रासन में 3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक बैठने का अभ्यास बना लेता है। केवल वज्रासन ही एक ऐसा आसन है जो भोजन खाने के बाद किया जाता है, बाकी सभी आसन खाली पेट में होते हैं। उदर मुष्टिकासन या जिसको कूप मंडूकासन बोलते हैं, वज्रासन में बैठ करके अब दोनों मुट्ठी को ऐसे बांध लेना है, अंगूठे को भीतर करके, और फिर इस प्रकार से सटा देना है। और इसी अवस्था में इस दोनों मुट्ठी को नाभि के नीचे पेडू पर लगाना है। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की ओर धड़ को झुकाना है। मुट्ठी नाभि के भीतर दबाव बना रहा है। श्वास छोड़ते छोड़ते नाक को जितना सामने जमीन पर झुका सकें, सटा सकें। श्वास को फेंक कर कुछ देर तक रहना है, फिर श्वास लेते हुए सीधा होना है। यह एक आवृत्ति हुई। इस प्रकार से 5 आवृत्ति से लेकर 10 की आवृत्ति तक कर सकते हैं। दूसरी बार श्वास छोड़ते हुए सामने झुकना है। दोनों मुट्ठी नाभि के नीचे पेटू में लगी हुई है, नाभि पर दबाव पड़ रहा है। श्वास फेंक कर कुछ देर तक रुकना है। श्वास लेते हुए धड़ को सीधा करें। तीसरी आवृत्ति, श्वास छोड़ते हुए सामने झुकें, धीरे धीरे श्वास बाहर फेंकते हुए सामने झुकें। श्वास फेंक कर कुछ देर तक इसी अवस्था में बने रहें। फिर श्वास लेते हुए धड़ को सीधा करते हुए पूर्वावस्था में लौटाएं। इसको बोलते हैं उदर मुष्टिकासन अथवा कूप मंडूकासन। इसके बाद चौथा आसन का अभ्यास है मत्स्यासन। मत्स्यासन को पद्मासन में बैठ करके किया जाता है, और वज्रासन में बैठ करके जब धड़ को पीछे की ओर झुकाकर सिर को जमीन में सटाते हैं तो इसका नाम है सुप्त वज्रासन। जैसे वज्रासन में बैठे हुए हैं, दोनों हाथ को पीछे पांव के पंजे पर रखते हुए कहने के बल से धीरे धीरे धड़ को पीछे की ओर झुकाना है, इस प्रकार से, और फिर सिर को जमीन से सटा देना। आगे दोनों घुटना सटा हुआ जमीन पर। इसको बोलते हैं सुषुप्त वज्रासन। ये खास करके हृदय चक्र के लिए है, अनाहत चक्र के लिए। फिर कहने के बल से धीरे धीरे उठ जाना। चूंकि मुख्य अभ्यास मत्स्यासन का है, तो मत्स्यासन के लिए वज्रासन की स्थिति से
पद्मासन की स्थिति में आना होता है। इसके लिए पांव को खोल करके सामने फैला लीजिए। पद्मासन में आने के लिए बाएं पांव को मोड़ करके दाहिने जंघे पर और दाहिने पांव को मोड़कर बाएं जंघे पर रख लीजिए। इसको बोलते हैं पद्मासन। अब इस पद्मासन की स्थिति में ही मत्स्यासन किया जाता है। मत्स्य का अर्थ होता है मछली। मछली की आकृति में रीढ़ की हड्डी को पीछे मोड़ करके लाने का प्रयास करना है। पद्मासन में बैठ करके दोनों हाथ को पीछे पीठ के नीचे कमर पर लगा लेते हैं और फिर धड़ को पीछे की ओर धीरे धीरे झुकाते हुए कहनी के बल से फिर सिर को जमीन में सटा देते हैं। इसको बोलता है मत्स्यासन। फिर कहनी के बल से धीरे धीरे धड़ को उठा करके पूर्व अवस्था में आ जाना है। मत्स्यासन के बाद 5वें नंबर पर जो अभ्यास है वो है धनुरासन। धनुरासन का मतलब होता है धनुष की आकृति में शरीर को लाना। यह पेट के बल लेट करके किया जाता है। तो दोनों पांव को पद्मासन से खोलकर सामने सीधा पहले फैला लीजिए और फिर पेट के बल से लेट जाइए। पद्मासन से पांव को सामने फैलाकर बैठ जाने पर पेट के बल लेटने के लिए सबसे पहले वज्रासन की स्थिति में आते हैं। वज्रासन की स्थिति में आकर के फिर बाएं पांव को सबसे पहले पीछे, फिर दाहिने पांव को सबसे पीछे ले जा करके अब पेट के बल से लेट जाते हैं। ये धनुरासन का अभ्यास करने के लिए दोनों हाथ को पीठ के पीछे ले जाकर के बाएं हाथ से दाहिने हाथ की कलाई को पकड़ते हैं। दोनों पांव का पंजा सटा हुआ रहेगा। अब पीछे हाथ को तानते हुए सामने धड़ को जमीन से ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करते हैं श्वास लेते हुए। ये पूर्व अवस्था है धनुरासन की। इसके बाद दूसरी अवस्था है जब बाएं हाथ से बाएं पांव को और दाहिने हाथ से दाहिने पांव को पकड़ करके धनुष की डोरी की तरह तानते हुए पीछे पांव को जमीन से ऊपर और आगे धड़ को जमीन से ऊपर उठाते हैं। ये इसको बोलते हैं धनुरासन। पांव को पीछे और हाथ को सामने अद्वासन की स्थिति में ला करके विश्राम करें। पेट के बल पर आसन करने के पश्चात जो विश्राम किए जाते हैं उसको बोलते हैं अद्वासन। कुछ देर विश्राम के पश्चात आसन का जो छठा अभ्यास है वो है चक्रासन। चक्रासन जो है पीठ के बल लेट करके किए जाते हैं। पीठ के बल लेटने के लिए चूंकि अभी पेट के बल लेटे हुए हैं तो सीधे पलट करके पीठ के बल नहीं आना है, बल्कि योग की क्रिया के अंदर
जिस पूर्व अवस्था से उत्तर अवस्था में प्रवेश करते हैं तो पहले पूर्व अवस्था में लौटते हुए फिर दूसरी अवस्था में जाया जाता है। इसके लिए पहले वज्रासन की स्थिति में इस प्रकार से आ जाइए। अब वज्रासन से पांव को खोलकर सामने की ओर फैला दीजिए इस प्रकार से, और फिर अब पांव को सामने फैला करके धड़ को जमीन पर लाते हुए पीठ के बल से लेट जाइए। पीठ के बल लेटकर जब पूरे शरीर को शिथिल छोड़ देते हैं तो इसको बोलते हैं शवासन। कठिन आसन करने के बाद शरीर को विश्रांति देने के लिए 1-1.5 मिनट तक कम से कम शवासन की स्थिति में अवश्य ही लेटना चाहिए। हम सभी लोग चक्रासन का अभ्यास करने जा रहे हैं। चक्रासन का अभ्यास पीठ के बल लेट करके किया जाता है। पीठ के बल लेट जाने पर इसके बाद दोनों पांव को मोड़ करके नितंब के पास ले आते हैं, पुट्ठे के पास ले आते हैं, और फिर दोनों हाथ को इस प्रकार से मोड़कर दोनों कान के आसपास जमीन पर ले आते हैं। पांव और हाथ के बीच जितनी कम दूरी हो उतना अच्छा है। अब श्वास को थाम करके श्वास को रोकते हुए पूरे धड़ को ऊपर की ओर उठा देना है। श्वास को लेकर के फिर श्वास को रोक लेते हैं और इसके बाद धड़ को जमीन से निराधार करके ऊपर की ओर उठाते हैं। ये है चक्रासन। फिर श्वास को लेते हुए या छोड़ते हुए जमीन पर वापस आना है। इस प्रकार से 3 से लेकर 5 की आवृत्ति में चक्रासन को किया जा सकता है। दूसरी बार पूर्वावस्था में लौटावें। दोनों पांव को सामने जमीन पर फैलाकर दोनों हाथ को कमर के बगल में रखकर शवासन की स्थिति में कुछ देर विश्राम करें और श्वास को सामान्य होने दें। श्वास के सामान्य हो जाने पर अब अगले अभ्यास में प्रवेश कर सकते हैं। अगला अभ्यास है मर्जारी आसन और उष्ट्रासन। मर्जारी आसन और उष्ट्रासन वज्रासन की स्थिति में आने के पश्चात किया जाता है। इसके लिए शवासन की स्थिति से पहले उठ जाइए, धड़ को सीधा करें और पांव को वज्रासन की स्थिति में ले आइए। वज्रासन की स्थिति में बैठ करके मर्जारी आसन को करने के लिए सबसे पहले घुटने के बल पर इस प्रकार से खड़े हो जाते हैं और धड़ को सामने झुकाते हुए दोनों हाथों को जमीन पर रखते हैं। मर्जारी माने बिल्ली, उष्ट्रासन
उष्ट्र माने ऊंट। जैसे ऊंट के पीठ पर कोबर रहता है, अर्थात उसका पीठ उठा हुआ रहता है, उस अवस्था में जब पीठ और कमर को लाते हैं, रीढ़ की हड्डी को लाते हैं, उसको उष्ट्रासन बोलते हैं। जब पीठ को गहरा करके पुट्ठे में उभार लाते हुए सिर को ऊपर की ओर उठाकर रखते हैं, इसको मर्जारी आसन बोलते हैं। इसमें श्वास की प्रक्रिया है कि श्वास को छोड़ते हुए पीठ को ऊपर करना है, नाभि को सिकुड़ना है, श्वास को छोड़ते हुए ठुड्डी को सीने में सटा देना है। यह है उष्ट्रासन। श्वास छोड़कर जब तक इस अवस्था में रह सकते हैं रहें, फिर श्वास लेते हुए पीठ को नीचे की ओर लाना है, पीठ को अब गहरा करना है, श्वास लेते हुए सिर को ऊपर उठाना है, अभ्यांतर कुंभक। श्वास लेकर श्वास को रोक दें, पीठ को गहरा करके ऊपर की ओर देखें। यह है मर्जारी आसन। इस प्रकार से 2-3 की आवृत्ति करनी चाहिए। फिर श्वास छोड़ करके पीठ को ऊपर करते हुए उष्ट्रासन की स्थिति में आए, श्वास छोड़ करके बाह्य कुंभक की स्थिति में रहें, फिर श्वास को लेते हुए पीठ को नीचे ला करके पीठ को गहरा करें, सिर को ऊपर उठा करके श्वास लेकर अभ्यांतर कुंभक लगाएं। इस प्रकार से मर्जारी आसन और उष्ट्रासन का अभ्यास एक साथ किया जाता है। ये रहा मणिपुर चक्र को उद्दीप्त करने वाले मुख्य आसन के अभ्यास। इस प्रकार से आपने अभी मेरे द्वारा मणिपुर चक्र को उद्दीप्त करने वाले, सक्रिय करने वाले और सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले जो मुख्य आसन के अभ्यास निर्धारित हैं, उसको करके दिखाया गया और आप सभी लोगों ने उसको देखा। इसका अभ्यास प्रतिदिन सुबह अथवा संध्या में खाली पेट रहने पर स्नान इत्यादि के पश्चात यदि आप करते हैं तो इसका प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाता है। यहीं पर इस अभ्यास सत्र को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।